बाप की भी पार्टी है। ये बाप की पार्टी कैसे है? बी से बहुजन, ए से आगरा, ए से आदिवासी और पी से पुअर मतलब गरीब। नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 की रेस बताएंगे सुकेश। अभी अभी आपने तेजस्वी यादव को सुना। तेजस्वी यादव ने MOI यानी माई, जो उनका मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन है, उसके साथ साथ उन्होंने बोला कि सिर्फ हमारे साथ माई ही नहीं है, हमारे साथ बाप का भी सहारा है, हमारे साथ बाप भी है। अब ये जो बाप है उसका उन्होंने फुल फॉर्म भी बताया, एक नया समीकरण बताया RJD का, और अपनी यात्रा की शुरुआत की मुजफ्फरपुर से। सर, ये जो माई बाप वाला समीकरण है, क्या अब RJD और कुछ ज्यादा प्लान करने वाली है लोकसभा चुनाव को देखते हुए? यूपी में अखिलेश यादव से थोड़ी सी हिंट मिलती है, जैसे कि उनका PDA है। देखिए, बहुत दिन से कोशिश चल रही है ये MY कॉम्बिनेशन, ना ही यूपी में ना ही बिहार में। ये जीत की कुंजी नहीं है, एक जमाने में हुआ करती थी, इसलिए आपको ग्रेजुएट करना पड़ेगा जी। MY कॉम्बिनेशन से आगे बढ़ना पड़ेगा। चूंकि बिहार के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए बिहार सेंट्रिक चर्चा कर लेते हैं। कैसे MY कॉम्बिनेशन आपको फेल करता है जी। वो पूरा वोट का कंसोलिडेशन भी आपको जीत का मंत्र, जीत का वो जादुई आंकड़ा नहीं देता है जी। क्योंकि राजनीति में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया है राजनीति करने के स्टाइल में। बैकवर्ड जो है वो OBC EBC में बट गए जी। दलित जो है वो दलित महादलित में बट गए, मुस्लिम भी पासमानदा मुस्लिम हो गए। तो एक वर्ग क्रिएट किया गया है हाल के दिनों में। पॉलिटिशियंस ने अपने अपने हिसाब से उस वर्ग के हिमायती बनने की कोशिश की है और वो बहुत बार फेच करता है जी। तो इसलिए MY कॉम्बिनेशन जीत तक नहीं पहुंचाएगा, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं देगा। इसलिए A to Z की पार्टी उन्होंने पहले कहा। अब A to Z को उन्होंने क्वालिफाई करके ये बाप बनाया। आंकड़ों से समझते हैं जी और दर्शकों को समझाने की कोशिश करते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं जी, और कैसे जरूरी है कि आप MY से आगे तक जाएं। जी। यादव कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, पहले उससे ही शुरू करें। MY मुस्लिम करीब 17.70% बताए जाते हैं बिहार में। ठीक। यादव 14.26%। ये वैरी कर सकता है अलग अलग थोड़ा, लेकिन मोटे तौर पे इतना ही। अब ये 17 और 14, ये करीब दोनों को अगर मिला ले आप तो 32% वोट शेयर होता है इनका। अगर ये सब के सब वोट करते हैं एक पार्टी को, अगर RJD की बात करें तो 32% वोट शेयर। जी। थोड़ा पहले चले जाइए, इसके पहले की बाकी चीजें बताऊं कि कैसे उसको बड़ा करने की जरूरत है। 2010 MY तब भी इनके साथ था। 243 की संख्या है विधानसभा में बिहार में जी। 22 सीटें जीत पाई RJD 2010 में। 243 में 22। विपक्ष में बैठने के लिए 25 सीटें चाहिए, 10%। 25 243 में 25 भी नहीं आ पाई। उस समय से इस बात की जरूरत महसूस होने लगी कि बिहार की राजनीति में एक चेंज आया है। अब MY समीकरण से काम नहीं चलता। आगे बढ़िए जी। थोड़ा इसको और समझाने की जरूरत है कि क्यों कहते हैं वो कि बाप। अब उन्होंने बाप जो बताया है, जो लोगों ने सुना, BAAP
बाप। बी मतलब बहुजन। ठीक है। ए मतलब अगड़ा। अगड़ा। ए मतलब आधी आबादी। आधी आबादी। आबादी। पी मतलब पिछड़ा। पुअर, पुअर। गरीब। अब ये जो बाप का कॉम्बिनेशन है, ये आपको सोसाइटी के हर व्यक्ति से जोड़ता है। इसीलिए वो MY से कहते हैं माई ही नहीं बाप भी। वो कैसे जरूरी है, क्यों जरूरी है, जी, ये समझना जरूरी है। बहुजन कितनी संख्या है बहुजन की बिहार में? ये समझना जरूरी है। बहुजन मतलब दलित जाति के लोग। जी। वो करीब मेरी अगर सही जानकारी है तो करीब जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है, SC कितने हैं? 19.7%। ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जी, लगभग जिसको दलित और महादलित में बांटा गया। उस पूरे चंक को वो एक करके देखना चाहते हैं। उसी तरीके से एक बड़ा वर्ग पुअर, गरीबों का 96 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपए इसी सरकार ने, जिस समय तेजस्वी यादव उसके हिस्सा थे, उप मुख्यमंत्री थे, तो 2-2 लाख इन गरीबों को देने की भी बात हुई, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने की जी, कि हमने सिर्फ आरक्षण की सीमा ही नहीं बढ़ाई है, हम इनको 2-2 लाख रुपए देंगे आर्थिक स्तर पे। तो एक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करने की कोशिश उस समय से तेजस्वी यादव की है जी। लालू यादव ने मंडल की राजनीति की और उस मंडल की राजनीति में से वो एक मुकाम तक पहुंचे। अब इस तेजस्वी यादव की जरूरत है कि वो एक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करने की कोशिश करें, जिससे वो सत्ता की सीढ़ी को चढ़ते हुए उसके शीर्ष तक पहुंच सके जी। जो आंकड़ा है जनगणना का वो समझना जरूरी है। EBC 36%, जो पिछड़ा कहते हैं OBC 27% के आसपास, SC करीब 19.7 लिखा मैंने, 20% के आसपास रख लीजिए, ST करीब 1.7%। ये एक बड़ा वर्ग है जो अभी जनगणना में सामने आया, जो अगला है वर्ग, जिसको आप फॉरवर्ड कास्ट कहते हैं। वो कितने होंगे? करीब 10% के आसपास। मतलब बेसिकली सभी की कैटेगरी सेक्शंस को उन्होंने साथ लाने की कोशिश की है। कोशिश इसी स्तर की है कि हमको किस लेवल पे जाना पड़ेगा। अब अगर मैं आपको एक और, ये जरूरी है, ये रिसर्च करके शायद लोग नहीं देखते हैं, लेकिन थोड़ा जानना जरूरी है। आज की तारीख में जब जीते 2020 में, जब RJD जीती, मुझे उम्मीद है कि साफ साफ लोग पढ़ पा रहे होंगे जो मैं लिख रहा हूं। मैं अपने सहयोगी को कहूंगा कि एक बार चेक भी कर ले कि वो साफ यहां दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। अब 74 RJD जीती थी कुल मिले, बाद में 4 और जुड़े, ऐड हो गए जी, 78 के आसपास। इसमें यादव 36 थे, कुशवाहा 6 थे, वैश्य, ये अमूमन भाजपा के वोटर बताए जाते हैं, लेकिन 3 इससे भी जीते, राजपूत, ये भी भाजपा के वोटर्स बताए जाते हैं, लेकिन 5 वहां से भी जीते। भूमिहार जाति से 1, जो अब पाला बदल चुकी है, अनंत सिंह की पत्नी जी।
ब्राह्मण 2, अति पिछड़ा जिसको ईबीसी कहते हैं, जो नीतीश कुमार का एक बड़ा वोट बैंक था एक जमाने में, 5, वो अभी भी क्लेम करते हैं कि हमारा है, वो 5, दलित 8, मुस्लिम 9। तो जो ये वोट बैंक इनका था यादव मुस्लिम यादव, अगर इसको जोड़ें तो 36 + 9 45, करीब 30 एमएलए बाकी कैटेगरी वो कास्ट सिस्टम कास्ट कास्ट से आते हैं। इसको बेटर करने की जरूरत है, ऐसा तेजस्वी यादव को लगता है। जिस आधी आबादी की उन्होंने बात की, वो आधी आबादी, हालांकि सबने बहुत कम जीता, भाजपा सबसे ज्यादा महिलाओं को जिता पाने में कामयाब हुई। महिला एमएलए जो हैं वो 6 हैं आरजेडी की इस विधानसभा में जी। तो ये 45 मुस्लिम और यादव थे, बाकी जो बचे वो करीब 30। इस 30 को आगे बढ़ाने की जरूरत है, और इसीलिए जब तेजस्वी यादव बाप की बात करते हैं तो वो पुरानी जो अपनी राजनीति थी उससे डिपार्चर की बात कर रहे हैं, उससे ग्रेजुएट करने की बात कर रहे हैं। जो कंपनसेट कर सकते थे नीतीश कुमार अगर उनका गठबंधन होता, पिछड़े सारे लामबंद हो जाए, पिछड़े अति पिछड़े मुस्लिम, तो एक बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन वो बनता है जो 2015 में बना था। अब चूंकि नीतीश कुमार दूसरी तरफ जा चुके हैं, मैं बार बार कहता हूं नीतीश कुमार की पार्टी, नीतीश कुमार खुद अब अपनी राजनीति की एक तरीके से आखिरी पारी की तरफ अग्रसर है। तेजस्वी को लंबी राजनीति करनी है, तो तेजस्वी यादव उस वोट बैंक की तरफ उसको कैच करने की फिराक में है कि मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन, एक तो ये चस्पा होता है उस यादव जो चूंकि वो बहुत डोमिनेंट कास्ट है, बहुत बड़ी संख्या में है, उसके साथ बाकी पिछड़े जाते नहीं है वोट करने, इसीलिए वो नीतीश कुमार के साथ निकले। कई जगह मौका मिलता है तो वो बीजेपी को वोट करते हैं, लेकिन वो जाति के आधार पर करते हैं। उस समय जिस समय वोटिंग होती है, उस वोट बैंक को अपना करने की कोशिश, इसीलिए MY से BAAP बा। लेकिन सर मेरा सवाल ये भी है कि जिस बाप का फॉर्मूला दे रहे हैं तेजस्वी यादव, हम हमेशा बात करते हैं कि ठीक है आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है बिहार विधानसभा में, लेकिन सेकंड नंबर की पार्टी बीजेपी है जो कि उससे ज्यादा पीछे नहीं है, और बीजेपी भले ही बिहार में उसको अगड़ों की पार्टी कहा जाता है, बट ये जो तेजस्वी यादव का समीकरण है वो बीजेपी को वोट करते आए हैं और आगे भी शायद करें, या फिर बीजेपी की भी नजर इस वोट बैंक पे होगी क्योंकि लोकसभा चुनाव है, फिर अगले साल 25 में विधानसभा भी चुनाव है। तो क्या इतना आसान होगा कि बीजेपी अपने वोट बैंक में तेजस्वी यादव को सेंध मारने देगी, या फिर बिहार में खास करके? देखिए, एक ईबीसी जो वर्ग है वो बड़ा वर्ग है, और बहुत दिन से जब बीजेपी और जेडीयू साथ साथ चुनाव लड़ते थे तो वो एक दूसरे के पूरक के तौर पे थे जी। जो फॉरवर्ड कास्ट है, जो बढ़िया वर्ग है, वो ट्रेडिशनली बीजेपी का वोटर था, और नीतीश कुमार ने इनको एंटेगनाइज नहीं किया था तो वो उनकी तरफ आता था। जिस ईबीसी के बड़े नेता के तौर पे नीतीश कुमार ने अपनी जगह बनाई, करीब 3% के आसपास, जिस प्रदेश में उनकी जाति के वोटर है 2.87, जो उनकी जनसंख्या है जी, सिर्फ उसके बल पे नीतीश कुमार वहां मुख्यमंत्री नहीं है। लोग ये समझने की गलती करते हैं। उन्होंने ईबीसी को एक किया, उसको अपना वोटर बनाया। उन्होंने जो एससी वोटर है जी, उसमें कार्व आउट करके एक अपना वोटर बनाया, महादलित। तो एक बड़ा वर्ग वो बीजेपी को भी वोट करता था, बीजेपी का वोटर उनको वोट करता था, और ये ट्रेडिशनली पिछले कुछ समय से होता रहा है जी। करीब 2000 से ही 2005 में जब पहली बार जीते तब तो प्रचंड तरीके से हुआ, और उसके बाद लगातार होता आया। अब चूंकि
आरजेडी अपने चरित्र को बदलना चाहती है। एक नौजवान के हाथ में कमान है जी। उसने एमवाई से कभी इसको रिफ्यूट नहीं किया जाता था, एमवाई कॉम्बिनेशन। एक जमाने में कहा गया कि लालू यादव ने कहा भूरा बाल साफ करो, हालांकि वो मना करते हैं कि मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन ये खूब चस्पा हुआ। तो वो जो पूरा फॉरवर्ड जाती थी उसको अन्वय करने की बात थी। बाद में एक जमाना ऐसा आया कि बहुत सारे लोग जो समर्थक नहीं थे आरजेडी के, वो भी उनकी पार्टी से जीत कर आए, जैसे राजपूत वर्ग जी। एक जमाने में 4 सांसद थे, 3 राजपूत सांसद थे आरजेडी के। उस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तेजस्वी। एक नई लकीर खींचना चाहते हैं कि हमें एक जाति विशेष की पार्टी, एक वर्ग विशेष की पार्टी, 2 वर्ग विशेष की पार्टी न माना जाए, और ये वो आम लोगों के दिमाग में भरना चाहते हैं। वो एक परफॉर्मिंग लीडर की तरह दिखना चाहते हैं, वो एक ऐसे नेता के तौर पे दिखना चाहते हैं जो नौकरियों की बात करता है। वो क्लेम कर रहे हैं, हर जगह वो होर्डिंग पोस्टर में ये कह रहे हैं कि जिस गांधी मैदान में पॉलिटिकल रैली होती थी, उस गांधी मैदान में हमने फोर्स किया नीतीश कुमार को कि आप नौकरियों की रैली करो। तो वो अपनी इमेज बदलना चाहते हैं। लोगों के दिमाग पे कितना असर होगा उसका, वो कहां तक पहुंच पाएंगे। अभी वो एक यात्रा में निकले हैं जहां ये भाषण दे रहे थे, वो मुजफ्फरपुर में, पूरे बिहार में घूमना है उनको। तो वो कहां तक एक्सेप्टेबल होंगे नहीं मालूम, लेकिन उनकी कोशिश जो है वो उस समुदाय को काटर करने की है जो ट्रेडिशनली उनका वोटर नहीं रहा है। वो अगर उसमें से कुछ चंक खींचते हैं तो अपने लिए तो एक बड़ा वर्ग लाते ही है, साथ में वो दूसरे का नुकसान करते हैं। तो वो डबल नुकसान है कि आपका ट्रेडिशनल वोट कोई छीन कर ले जाए तो ये जिसका वोटर है उसका डबल नुकसान होता है जी। तो वो उस रणनीति पे काम कर रहे हैं। अब मैंने एक चीज देखी भी, तेजस्वी यादव कल फेसबुक पे लाइव भी आए थे, वो युवाओं को भी साधने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं कि युवा निकला है बिहार को बढ़ाने के लिए, तो आप युवा भी हमसे जुड़िए। तो मतलब वो सभी बॉक्सेस को टिक करने की कोशिश में है कि अब बदला जाए आरजेडी के स्वरूप को या फिर उसके चरित्र को। हर पार्टी को यह करना पड़ रहा है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में उनकी संख्या बढ़ी, वो जीत नहीं पाए, उनका वोट परसेंटेज भी बढ़ा, उनके विधायक भी बढ़े जी। तो उन्होंने भी युवाओं की तरफ एक हैंड होल्डिंग करने की कोशिश की, छोटी जातियों को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की, उनको रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की। तो वो भी एमवाई से निकलना चाहते हैं। बीजेपी पहले अगड़ों की पार्टी थी, अब कई सूबों में वो पिछड़ों की पार्टी हो गई। उसके सबसे बड़े नेता आज के डेट में पिछड़े, ओबीसी बताते हैं। वो टॉम टॉम करते हैं इस बात पे कि हम पिछड़े वर्ग से आते हैं, हमने पिछड़े वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया है जी। तो पूरी राजनीति में एक ऐसा परिवर्तन आया है, एक पैराडाइम शिफ्ट है। तो उस शिफ्ट के तहत ही आप देखेंगे कि हर नेता, और वो व्यक्ति चूंकि युवा है जी, उनको बहुत दिन तक राजनीति करनी है, और इसीलिए उसने एक पुराना जो ढर्रा था उससे डिपार्चर करके एक नई राजनीति की तरफ वो प्रवेश करना चाहते हैं, और अपने वोटर्स को भी ये बताना चाहते हैं कि मैं नए जमाने का नेता हूं, मैं माई नहीं बाप की बात भी करता हूं। मतलब बेसिकली आज आपने समझा कि ये जो माई बाप का कॉम्बिनेशन है, जिसके बारे में आज तेजस्वी यादव ने बोला और जो बोलते आए हैं वो किस वजह से बोल रहे हैं। और ये बात तो सही है कि तेजस्वी यादव निकले हैं, लोगों से मिलेंगे, इस मैसेज को और ज्यादा फैलाएंगे, युवाओं की बात करेंगे, नौकरियों की बात करेंगे। क्या सच में जो तेजस्वी यादव अचीव करना चाहते हैं वो कर पाएंगे? क्या सच में एमवाई का जो समीकरण या फिर जो कॉम्बिनेशन आरजेडी को वोट करता है, या फिर जिस वजह से आरजेडी जानी जाती है, वो स्वरूप बदलेगा, लोगों की विचारधारा बदलेगी कि आरजेडी अब ऐसी नहीं है, बदल चुकी है? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।